अली अब्बासी टॉक सुनने वालों को अली अब्बासी का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हम दो दोस्त थे, एक दूसरे को जान से प्यारे थे। एक का दूसरे के बगैर गुजारा नहीं था। खाना भी एक दूसरे के बगैर मुश्किल से खाते थे। घर वाले खुसूसन अब्बू जी की डांट तो रोज़ ही खानी पड़ती थी। कभी वो मेरे घर तो कभी मैं उसके घर। यहाँ तक कि हम शॉपिंग भी एक दूसरे के बगैर नहीं करते थे। एक ही कॉलेज, एक ही एकेडमी में जाते। हमारे और भी दोस्त थे, लेकिन हम जैसी बोर्डिंग किसी की ना थी। सब कहते पता नहीं ये दोनों एक दूसरे के बगैर कैसे रहेंगे। जान बसती थी हमारी एक दूसरे में। अगर किसी एक ने किसी शादी या किसी भी इवेंट में जाना होता तो दूसरे के बिना नहीं जा पाता था। एक बार किसी की शादी में मेरी एक लड़की से गपशप हुई। हमने एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिए और फिर बात होने लगी। बहुत अरसे तक हमारे बीच ताल्लुक़ बना रहा। मुझे पता ही ना चला कि कब वो लड़की जिसको दिल दे बैठा, कब वो मेरी जान बन गई और उसे ही अपनी बीवी के रूप में सोचने लगा। दिल की गहराइयों से इरादा किया कि शादी करूँगा तो बस इसी से, वरना नहीं करूँगा। लेकिन मुझ बदनसीब को क्या पता था कि मेरी किस्मत की देवी मेरे साथ क्या करेगी। कुछ वक्त बाद मैं जब भी लड़की से बात करने के लिए कॉल करता, वो कॉल ना उठाती। इधर दोस्त भी बहाने बनाने लगा कि मसरूफ़ हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। मैं इतना बेवकूफ़ था कि मुझे अभी भी शक ना हुआ कि चक्कर क्या है। फिर एक दिन मेरे अब्बू को मेरे दोस्त के घर से कॉल आई कि मेरे बेटे का निकाह है, आप सबने लाजमी आना है। मैं ये सुन के हैरान भी हुआ और गुस्सा भी कि मुझे पता ही नहीं है नवाब साहब ने लड़की पसंद भी कर ली, रिश्ता तक तय हो गया। मुझे बताना गवारा नहीं किया। मैंने उसे कॉल की तो वो बहाने बनाने लगा कि मुझे भी आज ही पता चला है। निकाह के दिन हम सब घर वाले उनके घर गए। वहाँ जाकर मुझ पर तो जैसे बिजली सी गिरी। वो दोस्त जो सब दोस्तों में सबसे ज़्यादा प्यारा था, जिसके बगैर एक दिन मुश्किल कटता था, उसी दोस्त ने मेरी मोहब्बत को ही मुझसे छीन लिया। उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मुझे पूरी ज़िंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं कब से उन दोनों के बीच चक्कर चल रहा था। मुझे पता ना चला मेरे दोस्त का निकाह मेरी ही मोहब्बत से हो रहा था। इतना बड़ा धोखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अपनी हालत किसी को बता नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या बीत रही हैं। वो दोनों मुझे तंज भरी नज़रों से देख रहे थे, मेरा मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं वहाँ चीख चीख कर ऐलान कर दूँ कि ये दो मुनाफिक इंसान बैठे हैं। इंसानों के रूप में दो मक्कार लोमड़ और लोमड़ी बैठे हैं। उनकी झूठी और मुनाफिकत मुस्कुराहट मेरे दिल को चीर रही थी। मैं ये सब बर्दाश्त न कर पाया और वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे निकल गया। मैं और करता भी क्या। खुद को बहुत मजबूर, बेबस, बेवकूफ़ और लाचार समझ रहा था। उनकी मुनाफिकत से मेरा दम घुट रहा था। मुझे बहुत बुरे तरीके से डिप्रेशन हो रहा था। मैं जैसे ही इवेंट को छोड़कर निकला, सब बहुत परेशान हुए। सब ने पीछे कॉल्स करना शुरू कर दी और जब उस मुनाफिक इंसान की कॉल आई तो मैं रो पड़ा और चीख कर बोला, बकवास बंद करो अपनी, आइंदा तुम्हारी कॉल ना आए। मैंने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया है। तुम देखो तो सही, तुम्हारा और तुम्हारी उस नई नवेली दुल्हन का गिरेबान में क़यामत के दिन कैसे पकड़ता हूँ। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इस मुनाफिकत और गद्दारी को मैं आसानी से माफ़ कर दूंगा?
नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं बख्शूंगा। अब अल्लाह की अदालत में मिलेंगे। अपने दिल की भड़ास निकाल कर मैंने कॉल बंद कर दी। उसके बाद मेरी ज़हनी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं डिप्रेशन का मरीज़ बन गया। मेरे घर वाले बेहद परेशान थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। कैसे बताता किसी को कि हुआ क्या है। मैं आज तक इस तकलीफ़ में हूँ। जल्द अल्लाह मेरी तकलीफ़ को कम करे, मुझे सब्र दे। मेरा एतबार दोस्ती और मोहब्बत दोनों से उठ गया है। मैं सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा ना करें किसी पे इतना एतबार कि एतबार का बुलबुला फूटते ही इतनी तकलीफ़ हो कि लफ्ज़ एतबार से ही एतबार ही उठ जाए और आप कहीं के ना रहें। सिर्फ़ एक बार परख कर नहीं छोड़ा तुमको। तुम मेरी जान बहुत बार मुनाफिक निकले। और दुख तो होता है, बहुत होता है, जब कोई दोस्त, जब कोई यार मुनाफिक निकले। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।